मैं आग लगा के गया हूँ फुकरा इंसान और एल्विश के बीच में। एल्विश जब मैं उसके साथ मैन टू मैन बैठा, मैं उसके साथ पर्सनली बैठा, वो 2 मिनट में मान गया यार मैंने गलती कर ली, सॉरी बोल दिया उसने। आपने अग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। खुद ही बोलता आके थप्पड़ मार लो तो और क्या बोलूंगा मैं। करेक्ट। तो आप चीज इस हर चीज का कोई एक फिक्स थंब रूल नहीं हो सकता ना कि जितने फॉलोअर्स हैं उतनी ही वोटिंग हो सकती है और ऐसा सब उस चीज पे तो सब। तो अगर इस चीज के बाद भी फुकरे इंसान को नहीं दिख रहा है कि भैया जी वो भाग रहे हैं, तो फिर आप मत ही मानिए, क्योंकि आप तो वैसे भी कुछ नहीं मानते, आप तो अपने आप को विनर भी घोषित कर चुके हैं। हाय, दिस इज अविनाश विजय सचदेव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me Arshi Siddiqui and I am again with Avinash today. कुछ unanswered चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं डेफिनेटली। आपके बाहर आने के बाद और अंदर रहने के टाइम पे भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हम शायद पहले नहीं बात कर पाए। सो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी कि अविनाश, आपको घर में सब लोग याद कर रहे हैं। अब आप पूछिए क्यों? मेरे को घर में लोग याद कर रहे हैं मुझे लगता है उस वजह से क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आग लगा के गया हूँ फुकरा इंसान और एल्विश के बीच में। ये एक रीजन हो सकता है। हाँ। लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि एल्विश सबसे ज्यादा आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपने राशन जो गिव अप कर दिया था। राशन गिव अप हुआ ही नहीं था, ये सब फेक नोशंस हैं। आटा खत्म हो गया। हाँ तो चावल है ना। मैं उनको यही तो बोल के आया था, कभी 8 दिन तक दाल चावल नहीं खाया है क्या जिंदगी में? आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है। बिल्कुल। और चावल से बहुत कुछ बन सकता है लाइफ में। यस, फ्राइड राइस बन सकता है। हाँ, 15 किलो चावल पड़े हैं वहां जी। ठीक है, और राशन में क्या नहीं आया है? सिर्फ ब्रेड, बटर और अंडे। तो ये 3 चीज ना होने की वजह से मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि राशन नहीं आया। राशन अच्छे से खाया, वो ठीक है, उनको बोलते रहे, वो मेरे को लगता है बाहर निकलने के बाद भी बोलते रहे। ऑलराइट। सो लेकिन आपने जो भी राशन का था, दिस इज योर जस्टिफिकेशन कि आप चावल है, चावल इस्तेमाल करो। ओके, टॉप 5 का मुकाबला हो रहा है। वी कैन सी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अमिड ऑल दीज टॉप 5, बट आपका वोट किसके लिए होगा या किसके लिए आप चाहते हो दैट यार जितना भी टाइम हुआ, खटपट हुआ, डिसएग्रीमेंट्स हुआ, व्हाटएवर, बट हाँ बंदा सही है या बंदी सही है, जीतने लायक है। मेरे 2 ही नाम है, अभी भी वही 2 नाम है, पूजा भट्ट एंड एल्विश। पूजा भट्ट फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि वो पूजा भट्ट है और उन्होंने अपने आप को उस रुतबे से दिखाया है। और वो खरी उतरी है अपने रुतबे पे। अगर उनमें थोड़ा बहुत ईगो और एरोगेंस दिखा भी है तो उतना दिखना भी चाहिए, बॉस, वो पूजा भट्ट है। करेक्ट। ठीक है। एल्विश जब मैं उसके साथ मैन टू मैन बैठा, मैं उसके साथ पर्सनली बैठा, वो 2 मिनट में मान गया यार मैंने गलती कर ली, सॉरी बोल दिया उसने। बोलता है मैं गुस्सा ऐसे आ जाता है यार, सॉरी यार, वो तो मेरा कभी इंटेंशन होता नहीं है। खुद ही आके माफी मांग लेता है। तो मेरे को उसका रियल साइड दिखा, जबकि ये साइड मुझे 7 हफ्ते में अभिषेक का नहीं दिखा। करेक्ट। मैं एल्विश से ऐसे कनेक्ट हो गया, बट अभिषेक से कनेक्ट नहीं हो पाया। करेक्ट। क्योंकि वो दिल का साफ इंसान है और वो ग्राउंडेड है। उसको अपने फॉलोअर्स, अपनी कम्युनिटी, मैं ही जीतूंगा, ये गुरूर नहीं है। Correct. उस एरोगेंस, उस सेल्फ एयर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीता है वो। बिल्कुल। वो कहीं से भी आ रहा हो, उसके लिए पता नहीं पीछे आर्मी क्या क्या कर रही है, पर वो बंदा फिर भी ज्यादा ग्राउंडेड है। करेक्ट। तो मुझे एल्विश पसंद आया है व्हेन आई केम टू नो हर, कि वो बंदा इतना जेन्युइन है कि हाँ यार मेरे में एंगर इश्यूज हैं। फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। आपने अग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। खुद ही बोलता आके थप्पड़ मार लो तो और क्या बोलूंगा मैं। करेक्ट। ही इज समवन जो एक्चुअली काफी सारे लोग हैं जो मानते हैं कि वो काफी ग्राउंडेड है। हाँ। मिट्टी से जुड़ा इंसान। बिल्कुल। इसी के साथ तीसरा सवाल यही है कि ये मुकाबला आपने जो देखा होगा बिग बॉस सीजन 2 ऑफ OTT, दिस वाज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज वी सॉ डिफरेंट fields, different platforms coming together, whether it's social media, television or YouTube. लेकिन क्या इस बार यूट्यूबर्स टेलीविजन एक्टर्स पर भारी पड़ गए हैं अकॉर्डिंग टू यू? ये भारी पड़ने वाला तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं पूजा भट्ट जैसे शख्स को, जिया शंकर जैसे लोगों को, कंटेस्टेंट्स को, तो वो भी अपने मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे हैं। करेक्ट। अब मैं किसी के 8 मिलियन या किसी के 1 मिलियन से कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा। वो उनका काम है यूट्यूब पे हर हफ्ते व्लॉग डालना। Correct. हमारा काम सारा टाइम सोशल मीडिया पे रहना नहीं है ना। हमारा काम कुछ और है, और उसके साथ साथ हम अपने फैंस को खुश रखने के चक्कर में सोशल मीडिया पे रहते हैं। Correct. सो दोनों चीजों में बहुत फर्क है जी। तो वो चीजें मिक्स ना की जाए तो बेटर होगा। और अगर ये कंपैरिजन था तो भाई मैं तो फिर तो पहले ही हफ्ते निकल जाना चाहिए था। करेक्ट। ठीक है, तो so inactive on social media. तो मतलब मैं तो फिर पानी कम चाहे हूँ। करेक्ट।
तो पर ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं 7 हुआ ऐसा। हफ्ते रह के Yes. निकला ना, तो कहीं Yes. ना कहीं लोगों, जो जनता असली बॉस है उन्हें मैं पसंद आ रहा था, Yes. तो जो मेरे फैंस नहीं भी हैं वो उन्हें मैं पसंद आ रहा था। पसंद आ रहे थे। तो ऐसा yes. तो नहीं है मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे जितने फॉलोअर्स है वही वोट कर सकते हैं अविनाश को? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली आज भी वो छोटी बहू की बातें कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो छोटी बहू की सारी जनता जब थी तब तो इंस्टाग्राम चीज ही नहीं थी। यस। तो आप चीज, इस हर चीज का कोई एक फिक्स थंब रूल नहीं हो सकता ना कि जितने फॉलोअर्स हैं उतनी ही वोटिंग हो सकती है और ऐसा सब। उस चीज Correct. तो ये तो सब छोड़ दो ऊपर वाले पे कुछ चीजें। ऑलराइट। घर में आपकी सबसे ज्यादा फाइट अभिषेक से हुई है, लेकिन इसका कोर रीजन क्या रहा होगा आपके अकॉर्डिंग? व्हाट कुड बी द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से यू गाइस कैनॉट कम ऑन द सेम पेज? And we cannot come also because there's a lack of maturity and lack of vision. अगर मुझे दिख रहा है कि वो मेरे जगह पे रहकर सोच ही नहीं पाएगा तो मैं उसे क्यों समझाऊं? बिल्कुल। वो अगर ये बोल सकता है कि अविनाश टास्क करते ही नहीं है, अरे भाई मेरा टास्क को सोचने का तरीका ही अलग है। टास्क का कोई रूल बुक तो नहीं है ना। तू 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है क्या कि मैथ्स का सम आया हो 4+4 करेगा तो 8 ही आएगा? नहीं, ऐसा तो सॉल्व नहीं करना है। नहीं। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। तो मेरा अगर टास्क को Strategy सोचने होती का ही है। कुछ और है और तू मेरा स्टेट ऑफ माइंड समझ ही नहीं पा रहा है तो मैं तेरे को क्या ही समझाऊं भाई। करेक्ट। तो वो हमारा नहीं मैच कर सकता। और अभिषेक की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी उसके आगे निकल जाए ना, जैसे अभी फिलहाल एल्विश उससे आगे निकल रहा है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो अगर मैं उससे टास्क में आगे निकल जाऊं ना तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने सत्ता बदल की उसकी कैप्टनसी जिया को दी थी। उसकी शक्ल इतनी सी हो गई थी। तो भाई साहब हैं कंपिटिटिव, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा अपना विजन भी अलग रखना चाहिए कि हाँ अगर सामने वाला किसी स्मार्ट तरीके से खेल रहा है तो अप्रिशिएट दैट एंड ट्राई टू लर्न इट। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मुझे जनता कहा गया यार, फर्स्ट टैग वाज जनता एंड व्हेन आई केम आउट द लास्ट टैग आई गॉट वाज गेम चेंजर अविनाश। तो अगर हर चीज में अपने ईगो पे लेने लगूंगा तो हो चुका फिर लाइफ में। डेफिनेटली ट्रू दैट। टॉप 3 कौन लग रहे हैं आपको? टॉप 2 वही है जैसे अभी कहा, एल्विश एंड पूजा भट्ट। हु कुड बी द थर्ड वन अकॉर्डिंग टू यू? देखो any लोग सेकंड को नहीं याद रखते यार, थर्ड कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल इट्स द विनर जिसे याद रखा जाएगा। हाँ वही एग्जैक्टली। ऑलराइट। बाहर आप जब आप बाहर आ गए बिग बॉस के घर से, आप किससे मिले? हाउ वाज द एनवायरनमेंट? हम फलक के घर, मैं और जायड ऑलरेडी इनवाइटेड थे डिनर पे क्योंकि जायड वाज गोइंग टू दुबई। यस। अभी वो सीधा फिनाले पे मिलेगा हमसे। राइट। तो हम लोग डिनर पे थे उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, व्हिच वाज अ वेरी वार्म हार्टेडली सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ अ डिनर एट आवर प्लेस। ऊपर से फ्रेंडशिप डे भी था। वाओ। तो वो उनके घर, हाँ तो वो हो चुका ऑलरेडी। जिया का फोन अभी तक नहीं आया तो मुझसे ज्यादा फलक हर्ट है इस चीज को लेके। मैं बोला मेरी स्लेट तो क्लीन है, अब तुम संभालो इसका बीड़ा। सही बात है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर फॉलो भी देख रहे हैं हम किसे किसे किया है। हाँ अच्छा। तो इसमें फलक ऑफ कोर्स है फॉलोइंग लिस्ट एंड फॉलो में, दोनों में। अच्छा। या किसके? जिया के। अच्छा ओके। सो दैट्स एक्चुअली गुड वहां तक देखा जाए तो। लेकिन उसके अलावा बाकी बात कुछ हुई नहीं है अभी तक। नहीं हुई है। आपकी भी नहीं हुई है? नहीं। फलक की भी नहीं हुई? नहीं। ओके ऑलराइट, बट हो सकता है हो जाए। मैंने उसको वही बोला, मतलब तू जाएगी उससे पूछेगी, उसके पास अपने रीजंस होंगे दैट यू शुड बी रेडी विद दैट, लिसनिंग टू एनी काइंड ऑफ रीजंस। तो बोलती हाँ आई नो। और मे बी शी इज टेकिंग टाइम फॉरवर्ड। अभी तक एविक्शन का वो सिंक इन नहीं हुआ है। हो सकता है वही तो मैं बोल रहा हूँ। शील भी इतनी करीब आने के बाद तो अविनाश होता ही है लोगों को। बी रेडी विद द रीजंस, व्हाटएवर रीजन शी विल गिव एक्सेप्ट इट। और क्या बोलूं मैं? I know. You know, you remember I asked you this question. मैंने आपको बताया था ये लोग nominated है, and I asked you कि कौन eliminate। मैंने जिया बोला था, आपने ये भी बोला था चलिए देखते हैं अविनाश जी का। अविनाश जी का prediction सही निकला। Okay, this is the last one that जिया को टॉप 6 में आकर निकालना और ये सारी चीजें, क्या लगता है आपको कि वो टॉप 5 में डिजर्व करती भी थी या there was any chance of her कि वो टॉप 5 में रहे? मैं जिया डिजर्व डेफिनेटली करती थी, डेफिनेटली डिजर्व करती थी तभी वहां तक पहुंची है। लोगों का ये भी पूछना है कि बेबी का डिजर्व नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं होता यार, डिजर्व करती है तभी वहां तक पहुंची है, सिंपल एज दैट। करेक्ट। वो हमारा ये कह देना किसी एक, ठीक है ओपिनियन हर किसी का होता है, बिग बॉस के घर ने सिखाया है तो ऑडियंस का अपना ओपिनियन होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजर्व नहीं करती। यस जिया भी डिजर्व करती थी तभी वो वहां तक पहुंची है। करेक्ट। बट अगर उसका एविक्शन हो गया तो मुझे पता है कहीं ना कहीं उसने एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ वो कंपेयर टू द अदर पीपल अगर वो लैक कर रही है तो लैक कर रही है वोटिंग्स में।
डेफिनेटली एल्विश और अभिषेक का भाईचारा काफी लंबे समय तक हमने देखा, बट इवेंचुअली फिनाले तक आने तक हम उनके बीच में काफी ज्यादा कोल्ड वॉर टाइप देखने के लिए देख रहे हैं। एंड लेकिन एल्विश को अभिषेक का हर बार ये कहना दैट वाइल्ड कार्ड डजंट डिजर्व और वाइल्ड कार्ड जीतने के हकदार नहीं होते हैं या वो विनर नहीं बन सकते हैं, तो इसमें आपका क्या पीओवी है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, डजंट डिजर्व तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ. अगर डजंट डिजर्व होता तो वो फिर इंट्रोड्यूस नहीं होना होता बिग बॉस में। करेक्ट। मैं खुद एक रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री रह चुका हूँ, नजबलिए में। यस। तो जब मैं 4th वीक में घुसा था तो हमें कहीं ना कहीं नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि लोगों की गाड़ी ऑलरेडी 4th गियर में पहुंच चुकी है। Correct. और हमें तुरंत पहुंचते ही गाड़ी 4th गियर में भगानी है। तो वो एक टास्क होता है आप पे, प्रेशर होता है। बाकी पेयर प्रेशर होता है बाकी फेलो कंटेस्टेंट्स का। yes. तो और एल्विश ने तो बखूबी निभाया है। Correct. वो पहले दिन से वाइल्ड दिखा है और उसने पहले से ही घुसते अपनी गाड़ी 4th गियर में भगाई है। Correct. तो अगर इस चीज के बाद भी फुकरे इंसान को नहीं दिख रहा है कि भैया जी वो भाग रहे हैं, तो फिर आप मत ही मानिए, क्योंकि आप तो वैसे भी कुछ नहीं मानते, आप तो अपने आप को विनर भी घोषित कर चुके हैं। Correct. तो क्या ही बोलना फिर आपके बारे में। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अविनाश फैंस के लिए क्या कुछ आने वाला है? व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इन पाइपलाइन या आर यू इन टॉक्स? touch wood, there are a lot of things in the loop, and I am just concentrating on the finale first. Yes. And then I'll see कि क्या सही चीज है और क्या लेना चाहिए। If I ask you for a spoiler, who are you performing with on the finale? तो वो तो मुझे अभी तक बता दिया गया है, बट मैं बताऊंगा नहीं। All right. I hope it's not Palak. Or it's Palak. Okay. जो भी होगा परफॉर्मेंस है, मेरे लिए प्रोफेशनल फ्रंट है, मेरे लिए मेरा काम है, वो मैं खत्म करूंगा ही तहे दिल से। All right. All right. So yeah, we are looking forward. ये आपने बोल दिया ना, अब और क्यूरियोसिटी हो गई है फिनाले की। Thank you, Avinash. Thanks for joining Bollywood Spy. But last message for the fans, what could be that? आई थिंक अब तो सबको यही देखना है कि विनर कौन है। Yes. तो सबकी आंखें वही हैं कि विनर कौन है। और लास्ट मैसेज फैंस को मेरी तरफ से स्पेशली जो मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे जैसा इंसान जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, वो अगर 7 हफ्ते टिक सकता है, Yes. तो बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है। आपकी हो फैन फॉलोइंग कभी भी बढ़ सकती है और कोई भी इंसान आपसे पसंद कर सकता है। Correct. और मुझे मैक्सिमम मैसेजेस इतने ही मिले हैं कि दे हैव नेवर सीन अ प्लेयर who can play in such a dignified way. और ये बिग बॉस का घर में भी एक डिग्निफाइड तरीका रखा जा सकता है। सो मेरा परसेप्शन लोगों के दिमाग में चेंज हो रहा है, मुझे और प्यार मिल रहा है, मेरी और फॉलोइंग बढ़ रही है, एंड पीपल आर लविंग मी पर्सनली ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी दोज 7 वीक्स कि मुझे मौका मिला कि मैं अपनी पर्सनल साइड लोगों के सामने ला पाऊँ। डेफिनेटली। Well, that was about it, and I hope आपके जितने भी unanswered questions थे वो अविनाश ने आज आंसर कर दिए हैं। Thank you so much, Avinash, for joining Bollywood Spy and giving us your time. Thank you. Thank you.